Hello friends, as we all know, after completing 12th, there are so many options to choose your career. कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसके बाद 12th के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से एक ऑप्शन सीए भी है। माय नेम इज योगेश कटारिया, बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं आज आपको सीए के बारे में कुछ डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीए है क्या। व्हाट इज सीए? CA stands for Chartered Accountant. It's a designation. ये designation कौन देता है? There is a statutory body, Institute of Chartered Accountants of India, जो पार्लियामेंट एक्ट से बना है। कुछ कोर्स है, वो कंप्लीट करने के बाद ये डेजिग्नेशन दी जाती है अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को इन इंडिया। देखते हैं और सीए के बारे में। देयर आर सो मैनी ऑप्शंस आफ्टर कंप्लीटिंग सीए। सीए करने के बाद क्या आपको सिर्फ जॉब करनी है या आप कुछ और भी कर सकते हैं? कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर आप सीए कंप्लीट करते हैं तो आप फर्म में, सीए फर्म में या फिर एमएनसीज में जॉब कर सकते हैं। इन सब फील्ड्स के अंदर आपको जॉब मिल सकती है। अकाउंटिंग, फिनेंस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बुक कीपिंग, ये सारे फील्ड्स हैं। और अगर आप जॉब नहीं करते हैं, अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं, तो उस केस में भी ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अपने क्लाइंट्स के लिए ये सब काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेशंस, ऑडिट फंक्शंस, कंसल्टेंसी, ये सारे ऑप्शन भी आपके पास ओपन हो जाते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं सीए कंप्लीट होने के बाद आपके अर्निंग के लिए। आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। सबसे पहले हम कुछ फेमस सीए की बात करते हैं, जो फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कुछ उनकी बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे जो आदित्य बिरला ग्रुप हैं, उनके चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप सब इनको जानते हो। ही इज ऑल्सो द चांसलर ऑफ द रेप्यूटेड बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। और इनके अलावा और कौन है जो फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं? हाँ, नेक्स्ट है मनोहरन जी, टीएन मनोहरन जी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं इंडिया के, नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के, आईसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं। और अगर हम मनोहरन जी की बात करें तो ये एक्स चेयरमैन रह चुके हैं केनरा बैंक की। केनरा बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि 4th लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का। आपने शायद सुना होगा सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में, वहां पे एक स्कैंडल हुआ था। तो वहां पर जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, एक 6 लोगों की टीम भेजी गई थी, उसमें मनोहरन जी भी एक थे। उनको रिस्ट्रक्चरिंग के लिए वहां पे उन्होंने किया था और उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास हैं नैनालाल किदवई जी। इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट की है और शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने वहां से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। और ये एज अ जनरल मैनेजर, ग्रुप जनरल मैनेजर रह चुकी हैं एचएसबीसी इंडिया में एज अ कंट्री हेड। और जो फिक्की है, फिक्की में भी ये प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सनैलिटी जिनको आप सब जानते हैं, राकेश झुनझुनवाला। इनको स्टॉक गुरु बोला जाता है, इंडियन स्टॉक गुरु। इवन इंडिया का इनको वॉरेन बुफे बोला जाता है। तो ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और कुछ जानते हैं सीए कोर्स के बारे में। ड्यूरेशन कितना है सीए कोर्स का? अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन एज सच तो कोई फिक्स नहीं है। देयर इज अ प्रोग्राम, 3 लेवल्स का एक कोर्स है, वो कोर्स आपको कंप्लीट करना होता है। उसके साथ कुछ ट्रेनिंग है, वो आपको कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद आपको ये सीए की डेजिग्नेशन मिल जाती है। रफली अगर हम बात करें तो 5 इयर्स का टाइम लग जाता है इस कोर्स को कंप्लीट करने में, प्लस अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करने में। आगे चलते हैं, जो लेवल्स की बात की जा रही है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना कि एक 3 लेवल सीए प्रोग्राम है, फाउंडेशन, देन इंटरमीडिएट एंड देन फाइनल कोर्स। अलग अलग नाम इनके आते रहते हैं, बट आप इनके जो नाम हैं वो एक 3 स्टेजेस समझ सकते हैं। फर्स्ट फाउंडेशन एंड देन इंटर और उसके बाद फाइनल। सीए जो है वो मोस्ट चैलेंजिंग कोर्स, मोस्ट टफेस्ट कोर्स माना जाता है, ऐसा माना जाता है। बट ये एक मिथ है, ये एक झूठ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर आप उनको समझ लेते हैं तो ये कोर्स
उतना टफ नहीं है, बहुत आसानी से इस कोर्स को क्रैक किया जा सकता है। आगे चलते हैं। जो सीए जर्नी है, जो हम लेवल्स की बात कर रहे हैं, अब उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो 3 ब्रेकर्स हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, और ये कंप्लीट होने के बाद आप सीए बन जाते हैं। सबसे पहले सीए फाउंडेशन। अगर हम सीए फाउंडेशन की बात करें तो आप 12th में हैं और उसके बाद आप अपना सीए फाउंडेशन में एनरोल करवा सकते हैं आफ्टर अपीयरिंग इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। आप इसको सीए में एनरोल करवा सकते हैं, लेकिन यस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 12th उसके बाद ही आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम दे पाएंगे। तो आपने एनरोल करवा लिया। एनरोल करवाने के बाद कम से कम 4 मंथ्स के स्टडी पीरियड चाहिए होता है। इसका मतलब जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसके 4 महीने के बाद ही आपके एग्जाम होंगे। 4 महीने का स्टडी पीरियड होना चाहिए। हमारे पास मई एंड नवंबर में एग्जाम होते हैं, तो उससे पहले पहले आपके 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाने चाहिए एनरोल करवाने के बाद। तो तब आप एलिजिबल हो जाएंगे अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने के लिए। और ऑफ कोर्स 12th आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। एनरोलमेंट तो आपका 12th एग्जाम में अपीयर होने पर ही हो जाएगा, लेकिन जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम है वो आप तभी दे पाएंगे जब आप 12th को सक्सेसफुली पास कर लेते हैं। कोई मार्क्स का यहाँ पर कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है कि इतने मार्क्स होने चाहिए। मार्क्स की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस पास कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं हम इंटरमीडिएट कोर्स की। अगर इंटरमीडिएट कोर्स की बात की जाए तो आपको सीए फाउंडेशन पास करने के बाद आप सीए इंटर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, और उसके साथ साथ एक 4 वीक्स की 4 हफ्तों की ट्रेनिंग है ICITSS। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स का। कम्युनिकेशंस के बारे में, आपके जो अदर सॉफ्ट स्किल्स हैं उसके बारे में, स्टडी से हटकर कुछ और यहाँ पे रखा गया है। तो उसके बारे में ये कोर्स आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन आपको इस कोर्स को कंप्लीट कर लेना है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप से पहले पहले आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे हमने बात की थी सीए फाउंडेशन के लिए 4 महीने का 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड चाहिए, वैसे ही इंटरमीडिएट में भी एक स्टडी पीरियड है और वो 8 मंथ्स का है। तो मतलब कि जब भी आपने सीए इंटर में एनरोल करवाया उसके 8 महीने के बाद ही आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, उससे पहले आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं सीए इंटरमीडिएट के बाद क्या सीधा सीए फाइनल पे जंप कर लें या कुछ और भी है। कुछ और भी है, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। ये आर्टिकलशिप एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, क्योंकि सीए एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है और थियोरेटिकल नॉलेज तो आपको पूरे कोर्स से मिल ही जाती है, बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, और उसके लिए आपको 3 इयर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। ये ट्रेनिंग स्टार्ट कब होती है? आफ्टर पासिंग ईदर ऑफ द ग्रुप और बोथ। इंटरमीडिएट का एक ग्रुप या फिर दोनों ग्रुप। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप हैं, कोई भी एक ग्रुप पास कर लीजिए या दोनों ग्रुप पास कर लीजिए। उसके बाद उसके साथ साथ जो एक 4 हफ्ते की ट्रेनिंग की बात की थी हमने ICITSS की, जो सॉफ्ट स्किल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स की हमने बात की थी, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ट्रेनिंग करते करते आप साइड बाय साइड स्टडी भी करते रहेंगे और अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर देंगे। अगर आपके बोथ ग्रुप हो गए थे तो गुड है, अगर आपका एक ग्रुप क्लियर हुआ था तो दूसरा ग्रुप भी आप क्लियर कर लेंगे, और इंटरमीडिएट क्लियर होने के बाद आप सीए फाइनल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग भी चलती रहेगी और आप सीए फाइनल में अपने आप को एनरोल करवा लेंगे। अब उसके बाद फाइनली सीए फाइनल की बात की जाए तो सीए फाइनल में आपका 4 वीक्स का जो आपका पहले ICITSS का एक प्रोग्राम आया था, अब वो एडवांस लेवल का प्रोग्राम आएगा और फिर से 4 वीक्स का, तो ये भी आपको कंप्लीट करना है। तो यानी कि हमारे 2 प्रोग्राम हो गए 4 वीक्स की, एक ICITSS का और एक इसी का ही एडवांस कोर्स। ये आपको कब करना है? ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो आपकी 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, 1 साल की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, 2 साल की ट्रेनिंग रहती है, उस टाइम पीरियड में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन फाइनल एग्जाम में अपीयर होने से पहले पहले आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, अदरवाइज फाइनल एग्जाम में आप अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो उससे पहले पहले
आपको ये 4 वीक्स की एडवांस ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लेनी है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और वाइल सर्विंग लास्ट 6 मंथ्स, तो अगर हम फाइनल एग्जाम की बात करें तो फाइनल एग्जाम में अपीयर होने के लिए ये ट्रेनिंग तो करनी है, लेकिन जो हमारी आर्टिकलशिप है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 इयर्स की, या तो वो कंप्लीट हो चुकी हो, या फिर अगर वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो उसके कंप्लीट होने में 6 मंथ्स का टाइम रहता है। तो वाइल सर्विंग, अभी आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग सर्व कर रहे हो और 6 मंथ्स का टाइम पीरियड रहता है, तो भी आप फाइनल एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। लेकिन फाइनल एग्जाम पास करने के बाद और आपकी ट्रेनिंग 3 इयर्स वाली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट होने के बाद ही आप सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर्स बन जाएंगे। तो आपको अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, प्लस आपको फाइनल एग्जाम्स जो हैं उनको सक्सेसफुली पास कर लेना है। तो स्टूडेंट, ये 3 ब्रेकर्स थी जिसकी हमने बात की थी, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड देन फाइनल। उसके साथ साथ 3 साल की हमारी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग भी थी और 2 प्रोग्राम थे, एक एडवांस प्रोग्राम था और एक नॉर्मल प्रोग्राम था ICITSS का। ये क्वेश्चन आता है कि सैलरी क्या होगी, व्हाट इज द सैलरी ऑफ सीए। तो अगर इसकी बात की जाए, अगर आप फ्रेशर हैं, सीए फ्रेशर, आपको एक्सपीरियंस नहीं है बट आपने सीए कंप्लीट कर लिया है, अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली है, यू आर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको 6 to 8 लाख पर एनम का पैकेज मिल जाता है। एंड अगेन ये कोई फिक्स नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, स्काई इज द लिमिट, कितना भी कमाया जा सकता है, लेकिन एक एवरेज अगर बात की जाए तो एवरेजली 6 to 8 लाख पर एनम की सैलरी मिल जाती है एक सीए फ्रेशर को। और अगर आप सीए के साथ साथ एक्सपीरियंस्ड भी हैं, अगर आपको 5 ईयर्स, 6 ईयर, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो अकॉर्डिंगली ये सैलरी मोर देन 20 लाख पर एनम आपकी हो जाती है। इट्स नॉट फिक्स्ड, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बट एक एवरेज अगर बात की जाए तो एक्सपीरियंस सीए 8 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर है तो मोर देन 20 लाख रुपीज़ पर एनम अर्न कर लेता है। आगे चलते हैं, जो अभी हम मिथ्स की बात कर रहे थे कि सीए इज द मोस्ट चैलेंजिंग, मोस्ट टफेस्ट कोर्स, तो कुछ मिथ्स हैं जिसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट मिथ हमारे सामने है कि ये टफ कोर्स है, इसकी जो पासिंग परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है इसकी पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। एक्चुअली ये 3 लेवल का कोर्स है। जब एंट्री करते हैं तो कुछ सीए फाउंडेशन में आ जाते हैं, कुछ सीए फाउंडेशन पास कर लेते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। तो जो पास करते हैं वही बच्चे आगे सीए इंटर में जा पाते हैं। तो अगर 100 बच्चों ने एंट्री की और 100 में से सपोज मैं कह रहा हूं कि 30 बच्चे पास हो गए, तो 30 बच्चे सीए इंटर में चले जाएंगे, और सीए इंटर में 30 स्टूडेंट्स गए हैं, तो उसके बाद वहां से 30 में से मान लो मैंने कहा 10 स्टूडेंट्स पास हो गए, तो वो सीए फाइनल में आ जाएंगे। और सीए फाइनल में आने के बाद 10 में से अगर 4 स्टूडेंट्स सीए बन जाते हैं, तो ऑन एन एवरेज 30 to 40% का पासिंग परसेंटेज है, और ये बहुत कम नहीं है। और अगर आप कोर्सेज देखेंगे तो वहां पर भी इस तरह के पासिंग परसेंटेज मोर और लेस इतने ही मिलेंगे। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करूं तो कॉम्पिटिटिव जो फील्ड है वहां पर तो पासिंग परसेंटेज बहुत ही कम है। कई लाखों, कई करोड़ों स्टूडेंट्स वहां पे एंट्री लेते हैं और कुछ 1000 जॉब्स के लिए, राइट। तो पासिंग परसेंटेज हमें कम क्यों लगती है? क्योंकि एंट्री से 100 लोगों से हम कहते हैं कि 4 या 5 लोग बने, तो लगता है कि 3-4% रिजल्ट है। लेकिन एक लेवल्स हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट्स निकल जाते हैं जो एंट्री कर रहे हैं, जो फाउंडेशन में एंट्री कर रहे हैं वहां पे 30-40% पास हो रहे हैं, जो इंटर में एंट्री कर रहे हैं वहां 30-40% पास हो रहे हैं, और जो फाइनल में एंट्री कर रहे हैं वहां 30-40% पास कर रहे हैं। तो रिजल्ट्स 30-40% इसका आ जाता है। उसके बाद बात की जाए स्टडी आवर्स की, यह भी कहा जाता है कि बहुत लंबे टाइम के लिए स्टडी चाहिए, डेली 15-18 घंटे इसमें स्टडी करनी पड़ती है, ऐसा हमने भी सुना था। तो ये भी एक मिथ है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 12, 15, 16 घंटे स्टडी करना है। हर बच्चे की अपनी अपनी अलग कैपेबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। आपको रेगुलर स्टडी करनी है, कंसिस्टेंट स्टडी करनी है। आप ब्रेक नहीं ले सकते कि 10, 15, 20 दिन नहीं पढ़े और उसके बाद फिर हम कुछ ज़्यादा पढ़ लेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको रेगुलर स्टडी करनी है, डेली आपको पढ़ना है। और अगर मैं 12-16 घंटे की बात करूं, ये डेफिनेटली एग्जाम टाइम में चाहिए। एग्जाम टाइम में 1 महीना पहले आपको इतने घंटे स्टडी चाहिए, और वो ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली आपसे करवा लेगा। ये कोर्स अपने आप ही आपसे 12-16 घंटे स्टडी करवा लेगा एग्जाम टाइम में।
नॉर्मल टाइमिंग में आप 6, 7, 8 घंटे स्टडी कर लेंगे, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, आप आसानी से पास हो सकते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जितना भी टाइम स्टडी करनी है उतने टाइम में आपकी कंसंट्रेशन, फोकस अच्छा बनना चाहिए, आउटपुट अच्छा निकलना चाहिए। 10 घंटे बुक लेके बैठे हैं लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा तो वो बेकार है। इससे बेटर अगर आप 3 या 4 घंटे स्टडी कर रहे हैं लेकिन आउटपुट निकल रहा है, फोकस अच्छा है आपका, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। और क्या मिथ्स हैं? ये तो टॉपर्स के लिए होता है, ये टॉपर्स के लिए है जो 95, 98% मार्क्स लाने वाले हैं, उन बच्चों के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। 12th एकेडमिक लेवल आपका बिल्कुल अलग है, सीए लेवल बिल्कुल अलग है। यहाँ के एफर्ट्स डिसाइड करेंगे कि आप सीए बनोगे या नहीं बनोगे। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क की बात होती है। अगर मैं स्मार्ट वर्क कहूँ तो स्मार्ट वर्क इंक्लूड्स हार्ड वर्क ऑल्सो। ऐसा नहीं है हम स्मार्ट वर्क कह रहे हैं तो हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क करना है बट स्मार्ट तरीके से करना है, स्ट्रैटेजीज बना के करना है, प्लानिंग करके करना है। आप खुद वो सब कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ समझ सकते हैं कैसे स्मार्ट वर्क किया जाता है। या फिर आप अगर कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो आपके मेंटोर हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स जो है वो एक वीक एरिया है, तो वो बहुत डरते हैं कि सीए में तो मैथ्स है और मैथ्स हमारा वीक एरिया, तो हम ये नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, जो मैथ्स है वो बहुत ही इनिशियल लेवल पे सीए फाउंडेशन में आपको इसकी नीड पड़ती है बस। और उसमें भी एक सब्जेक्ट है जिसमें अलग अलग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, स्टैट्स वगैरह पार्ट हैं। मैथ्स उसमें एक छोटा सा पार्ट है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स लगा लें मैथ्स के उस पार्ट को करने में, तो आपके बाद इंटर में या फाइनल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसको आसानी से मैथ्स को भी कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो कहते हैं सोशल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आपको बिल्कुल अपना जो सोशल है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर टाइम स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें 3 इयर्स की आर्टिकलशिप है। मॉर्निंग में आप जाते हो अपने ऑफिस और शाम तक वहाँ रहते हो, 10 से लेकर 5-6 बजे तक। और उसके बाद आप कोचिंग भी लेते हो। अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो, नहीं भी ले रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर रहे हो तो वहाँ जाते हो, वहाँ पे आपका सर्कल बनता है, आपके फ्रेंड्स बनते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका सोशल जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। यस, एग्ज़ाम टाइम के अंदर आपको लास्ट टाइम पे 1-1.5 महीना थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उस समय थोड़ा सा बचना पड़ता है, सोशल डिस्कनेक्ट होना पड़ता है। अदरवाइज यहाँ पे तो आपका नेटवर्क बहुत बड़ा बन जाता है। और बात करते हैं फियर ऑफ फेलियर्स। हम डरते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो, ये टफ कोर्स अगर हम फेल हो गए तो इसका डर रहता है। तो ये डर कहाँ पर नहीं है? ये फियर ऑफ फेलियर्स तो हर जगह है, सिर्फ यहाँ नहीं है, ये हर जगह है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि क्या क्या थ्रेट्स हैं और उस थ्रेट्स को आपकी क्या स्ट्रेंथ है जिसके थ्रू आप अपने इस थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ स्टडी सीक्रेट्स। इन स्टडी सीक्रेट से जो हमारे मिथ्स हैं आपको वो दिख जाएंगे कि यस, ये हमारे मिथ्स हैं। जो भी हमें सीए कोर्स टफ लग रहा है वो सीए कोर्स अब हमारे लिए आसान बन जाएगा। सबसे पहला जो स्टडी सीक्रेट है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो स्टडी सीक्रेट है, आपको अपने डाउट्स बिल्कुल जीरो कर लेने हैं। आपके कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए जब आप स्टडी कर रहे हो। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर किसी की गाइडेंस के अंडर में स्टडी कर रहे हो, आपके डाउट्स सारे खत्म हो जाने चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मान लो 2 पर्सन है, एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। दोनों के किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर में 10 डाउट्स आई। अब यहां पर ए ने क्या किया? ए ने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया कि मुझे अपने डाउट्स खत्म करने हैं। तो उसने एक डाउट अपना कहीं से भी क्लियर किया। अगर वो कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, किसी की गाइडेंस में है तो वहां से क्लियर किया। अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उन्होंने खुद से एक्सप्लोर करके अपना एक डाउट खत्म कर लिया। अब एक डाउट खत्म करने से क्या हुआ? एक डाउट खत्म करने से ए ने 2 बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। पहली अचीवमेंट कि अगर मैं बी से कंपेयर करूं, बी के कंपटीशन में ए बेटर हो गया, क्योंकि बी के उस पर्टिकुलर चैप्टर में 10 डाउट्स हैं और ए के 9 डाउट्स हैं। एक तो वो बी से बेटर हो गया। और सेकंड अचीवमेंट ये हुई कि ए अपने आप से बेटर हो गया। ए पहले जो था उसके एक चैप्टर में 10 डाउट्स थे और अब उस चैप्टर में उसके 9 डाउट्स रह गए हैं।
ऐसे धीरे धीरे वो एक एक डाउट्स अपने खत्म करता जाएगा और उसके डाउट्स कम होते चले जाएंगे। ऑटोमेटिकली वो बी से बेटर होता चला जाएगा। अगर बी अपने डाउट्स क्लियर नहीं करता तो बी से बेटर होता चला जाएगा और अपने आप से भी बेटर होता चला जाएगा। तो फर्स्ट स्टडी सीक्रेट्स कि हमें जीरो डाउट स्ट्रेटजी पर काम करना है। सेकंड, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एरर्स आर इनएविटेबल। गलतियां तो होंगी ही होंगी, गलतियां करने से कभी डरना नहीं है। गलतियां सबसे होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, हम लोग हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। तो एरर्स आर इनएविटेबल। बस आपको करना क्या है, अपनी एरर्स को फाइंड करना है। आपको अपनी एरर्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर एक बार एरर्स आइडेंटिफाई हो गई तो आप उस एरर को ओवरकम कर सकते हो। तो अगर आप एरर करने से डरोगे तो फिर इंप्रूवमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये एरर्स सामने कैसे आती हैं? जब आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करते हो, जब आप टेस्ट देते हो। यस, तो आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं। अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो वहां पर अपने मेंटोर को बताना है कि वो आपके ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लें और टेस्ट में सिर्फ मार्क्स ना दें। आपको मार्क्स नहीं चाहिए कि आपके 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए हैं। आपको वो एरर्स बताए कि वो 20 मार्क्स क्यों आपके डिडक्ट हुए हैं, क्या गलतियां आपने की हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है, उसका सही ट्रीटमेंट क्या है, ताकि वो गलतियां दोबारा ना हो सके। तो एरर्स करने से डरना नहीं है, उनको इंप्रूव करना है। अगर मैं एक थर्ड स्टडी सीक्रेट की बात करूं, वो थर्ड स्टडी सीक्रेट है कि आपको एक तरह से टीचर का रोल भी प्ले करना है। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने कजन के साथ उनको कुछ ना कुछ पढ़ाना है। अब उससे क्या होगा, जब आप एक स्टूडेंट की तरह रहते हो, एक स्टूडेंट की तरह पढ़ते हो, तो आपके अगर 80, 90, 95 मार्क्स आ जाएं आउट ऑफ 100 तो आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि ठीक है, क्या बुरा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 90, 95, 98 मार्क्स आए हैं और हम कहते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा स्टूडेंट्स है, इनके 90 मार्क्स आए हैं। अगर मैं सीए की बात करूं तो सीए में तो 70-75% पे रैंक्स आ जाती हैं। तो अब वो 70-75% या 80% मार्क्स आ गए किसी स्टूडेंट की तो हमें लगता है अरे ये तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। बट अगर मैं टीचर की बात करूं, अगर टीचर को आपने 100 डाउट्स दिए और टीचर ने 80 डाउट्स आपके क्लियर कर दिए, इवन 90 डाउट्स क्लियर कर दिए, 10 डाउट्स नहीं बता पाया, तो आप क्या कहोगे, वो अच्छा टीचर है या बुरा टीचर है? आप कहोगे वो बुरा टीचर है, क्योंकि टीचर को तो 100 के 100 डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। यस, तो जब आप टीचर का रोल प्ले करते हो तो आप बिल्कुल भी डाउट्स अपने अंदर रहने नहीं दोगे। आप 100 नहीं, आप 110 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करोगे। तो आपको एक टीचर का रोल प्ले करना है। टीचर का रोल प्ले करने से आपके अंदर जो इंप्रूवमेंट आएगी, आपके अंदर जो ग्रोथ होगी, वो फैंटास्टिक होगी। आगे चलते हैं। ये स्टडी सीक्रेट्स थे। इन स्टडी सीक्रेट्स की हेल्प से वो सारे के सारे मिथ बन जाते हैं जो एक्चुअली में कहा जाता है कोर्स टफ है, इतने घंटे पढ़ना पड़ता है, ये सारी चीजें मिथ बन जाती हैं। आगे चलते हैं। सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग। तो अगर मैं बात करूं तो बच्चे, सेल्फ स्टडी इज मस्ट। इसके बिना तो काम चलने वाला ही नहीं है। सेल्फ स्टडी तो करनी ही करनी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप कोचिंग भी ले रहे हो तो कोचिंग के साथ साथ भी आपको सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। कोचिंग आपको लेनी है नहीं लेनी, ये आपका ऑप्शन है। आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले सकते हो। कोचिंग से हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है कि हमें गाइडेंस मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाती है, आपके डाउट्स ईजिली बहुत जल्दी जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, आप ईजिली किसी से पूछ पाते हो, तो आपको एक सपोर्ट मिल जाती है। सेल्फ स्टडी तो करनी ही करनी है। अगर आपको कोचिंग नहीं लेनी है तो आप सेल्फ स्टडी से भी इस कोर्स को कर सकते हो। सेल्फ स्टडी मस्ट है। अब हमारे बारे में हम कौन है? वी आर इनटू ऑनलाइन एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं और सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होते हैं, बहुत सारी सपोर्ट और होती है। मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.selfglobalschool.com। इस साइट पे जाकर आप हमारी कंप्लीट डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
अगर मैं CA फाउंडेशन कोर्स की बात करूं तो देवालिया एजुकेशन से हमारा टाइप है और रैंक होल्डर इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि नवंबर 2019 में फर्स्ट 50 रैंक्स में से 9 रैंक्स हमारे इंस्टीट्यूट से आई थी। ये मैं बात कर रहा हूं CA फाउंडेशन कोर्स की, नवंबर 2019 की। हमें काफ़ी एक्सीलेंस अवार्ड्स भी मिले हैं। देखते हैं एक बार, ये कुछ अवार्ड्स मिले हैं हमारे डायरेक्टर को, हमारी फैकल्टीज को। ये हमारे रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऊपर जो आपको लिस्ट दिख रही है 9 स्टूडेंट्स की, ये आउट ऑफ 50 फर्स्ट 50 जो रैंक्स हैं CA फाउंडेशन नवंबर 2019 की, उनमें से 9 रैंक्स हमारे इंस्टीट्यूट की हैं। और हमारे जो रिजल्ट्स है वो 75% से भी ज़्यादा पासिंग रिजल्ट है। ये 9 रैंक होल्डर्स हैं, यहाँ पे इनके मार्क्स लिखे हैं। 21st रैंक, 26th रैंक, 28, 33, 40, 44, 47, 47 एंड 50th रैंक। ये 50 में से 9 रैंक्स हमारे यहाँ से हैं। अगर मैं हाईएस्ट मार्क्स की बात करूँ तो अकाउंट्स में 98 हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, इकोनॉमिक्स में 96, मैथ्स में 94 एंड लॉ में 91 हाईएस्ट मार्क्स आए हैं हमारे स्टूडेंट्स की। उसके बाद जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, हम क्या प्रोवाइड करवाएंगे? हम लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, हम रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्विज, असाइनमेंट्स ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस ट्रैकर भी रहेगा, आपकी काउंसलिंग होती रहेगी, चेक करते रहेंगे कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे लूप होल्स हैं, हम उसको फिल करने का काम करेंगे। तो ये सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, डिजिटल एजुकेशन का पार्ट है। और हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे हमारा सपोर्ट सिस्टम में? यस, आपको 10 डेज की फ्री डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, कंप्लीटली फ्री। इसका कोई चार्जेस नहीं है। आप हमारी साइट पर जाकर यहाँ पर इन क्लासेस को देख सकते हो। यू कैन स्टार्ट एट एनी टाइम, कभी भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है डेमो के लिए www.selfglobalschools.com पर। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर आप अगर कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट CA फाउंडेशन कोर्स नहीं भी लेना चाहते हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स लेना चाहते हो, तो आप वो भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ अकाउंट्स लेना चाहते हो, आप सिर्फ लॉ लेना चाहते हो, आप सिर्फ इकोनॉमिक्स लेना चाहते हो, तो आप उस कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। कोर्स की फीस की बात करें तो जनरली फेस टू फेस में हमारी फीस जो है वो 40,000 रुपीज़ है, बट ऑनलाइन एजुकेशन में, डिजिटल एजुकेशन में हमने इस फीस में सीधा 50% डिस्काउंट दे दिया है, यानी कि ओनली 20,000 रुपीज़ में आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हो। बट अगर आपको इंडिविजुअल कोर्स लेना है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको इंडिविजुअल कोर्स की भी फीस वहाँ पर दिख जाएगी। तो इंडिविजुअल कोर्सेज भी आप ऑप्ट कर सकते हो। फैकल्टीज जो हैं वो हमारी बेस्ट फैकल्टीज हैं दिल्ली NCR की। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप इस वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करो, एटलीस्ट डेमो क्लासेस देखो एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको आगे क्या करना है। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।